लेट तारो चातुंग को अरुणाचल प्रदेश में नहीं जानने वाला शायद ही कम होता होगा, क्योंकि लेट तारो चातुंग एक ऐसा शख्सियत था जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है एक रेवोल्यूशनरी करके जो है यहाँ पर क्रांतिकारी करके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया था। लेट तारो चातुंग को लोग इसीलिए भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा सच्चाई को दिखाया है और आज के दिन में कहते हैं कि लेट तारो चातुंग के नक्शे कदम पे सभी मीडिया को चलना चाहिए। लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी ये सवाल रहता है कि ऐसे कौन सा मीडिया रिपोर्टर होगा जो आज के डेट में लेट तारो चातुंग के नक्शे कदम पे चलता होगा। तो इसी के बीच आज यहाँ पर एदमा जो है बहुत खूबसूरत तरीके से लेट तारो चातुंग के 5th डेथ एनिवर्सरी को बहुत खूबसूरत तरीके से मना रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि ब्लड डोनेशन जो ड्राइव है ना, अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन एदमा ने जो है बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया। और ये भी कहा जाता है ना, जब आप एक यूनिट रक्तदान करते हो तो 2 जीवन को बचा सकते हैं। इसको जो है मकसद बनाते हुए एदमा ने आज जो है लेट तारो चातुंग के 5th डेथ एनिवर्सरी को बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूरी है क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जब लेट तारो चातुंग की जब बात करते हैं तो उनके एनिवर्सरी को केवल मनाने से भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में मीडिया को जो दृष्टिकोण उन्होंने दिया था, इनको याद रखना जरूरी है। हम जब ये बोलते हैं एदमा तो तारो चातुंग के नक्शे कदम पे आज के डेट में चल रहा है। और अरुणाचल में कितना ऐसे ओल्ड सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होगा या फिर जो रिपोर्टर होगा, मीडिया हाउसेस होगा जो तारो चातुंग के नक्शे कदम पे चलता होगा। तो इसीलिए तो ना, इसी तारो चातुंग को हमेशा चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो या फिर बूढ़े हो, सभी लोग तारो चातुंग को याद करते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा सच्चाई को दिखाने की कोशिश की है और जनता के आवाज़ को जो है बुलंद करते हुए सरकार पर हमेशा सवाल उन्होंने किया है। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एक इशू चला था पीआरसी को लेकर के, उस समय ऐसे कहा जाता है ना, जब पीआरसी इशू असेंबली में पास होने जा रहा था उस समय इस न्यूज़ को लेट तारो चातुंग ने खबर किया था। उसके बाद जो है जो पीआरसी में जो हुआ घटनाएं हुई थी उसको आप सभी लोग जानते हैं। और आज लेट तारो चातुंग को एदमा की तरफ से बहुत खूबसूरत तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से दूसरों को जो है रक्तदान देते हुए और ब्लड डोनेशन करते हुए यहाँ पर मनाया गया है। हालांकि इस कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े ही बहुत सारे लोग आए, उसके बाद लेट तारो चातुंग को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान ये बताया गया कि एदमा की तरफ से कि यहाँ पर 28 यूनिट जो है ब्लड मिला है, जो कि अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और हम सभी को जब भी मौका मिलता है तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से लोगों की जान तो बचाता ही है और आपका शरीर भी हमेशा ठीक रहता है। तो उसी को जो है मकसद बनाते हुए आज बहुत अच्छी तरीके से लेट तारो चातुंग को याद किया गया है। हालांकि आज का दिन जो है तारो चातुंग का जो है मरण दिवस है, इसको जो है खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने एदमा के जो आज के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन को भी बात किया है और इस कार्यक्रम का झलक को देखते हैं। वैसे ये पहली दफ़ा होगा कि एक मीडिया जो है दूसरे मीडिया पर्सन से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये ज़रूरी है क्योंकि आज का जो है लेट तारो चातुंग के जो डेथ एनिवर्सरी को एदमा की तरफ से मनाया गया है। तो एदमा का जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन को पूछना जरूरी है कि आज का मकसद क्या है और लेट तारो चातुंग को किस प्रकार से याद किया जाता है, कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा पूछेंगे। आपको सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज का जो है 5th जो आपका डेथ एनिवर्सरी लेट तारो चातुंग का ब्लड डोनेशन जो कैंप आप लोगों ने लगाया, उसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आप हैं। तो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप में कितने लोगों ने टर्नओवर होकर के इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, बेसिकली आज का जो इवेंट में जो डीसी आईसीआर तालोपुदम जी ऐसे चीफ गेस्ट आए थे, इवन आरके मिशन के जो ऑथर थी सोमी जी आए थे, आईटीबीपी के पर्सनल्स आए थे, एनसीसी के टीम डीएनजीसी आए थे, साथ ही साथ अरुणाचल बुलेट क्लब के भी मेंबर्स आए थे, साथ ही वॉलंटियरली भी काफ़ी लोग आए थे। आने में तो ऑलमोस्ट 100 आए थे, लेकिन जब हमने ब्लड डोनेशन किया था, अभी एज ऑफ नाउ अभी ख़त्म हो चुका है, तो 30+ यूनिट्स हमें मिला है, तो जो कि काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आया था। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि लोग अभी भी तारो चातुंग सर को मानते हैं और खुद से उन्होंने आया और उन्होंने भी एज अ कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया। संजय जी, ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एदमा को जो है लेट तारो चातुंग ने जो इसको स्थापना उन्होंने किया था, उन्होंने एदमा को जब बनाया होगा किस मकसद से बनाया होगा, आप थोड़ा आइडिया बता सकते हैं? जी, जब उन्होंने ये
खुला था, कह सकते हैं, जब आइमा था, जब अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन था। लेकिन जब डिजिटल एज आया तो डिजिटल एड हो गया। लेकिन उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन जितना हमें पता लगा है उस हिसाब से तो फॉर द वेलफेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस। एंड उस समय को, अभी तो जस्ट मीडिया हाउसेस को बात करें, लेकिन उस समय को जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट थे, सभी के लिए था, उनका बेटरमेंट के लिए, उनका वेलफेयर के लिए उन्होंने खुला था। ये मेन मोटिव था उनका तरफ से। आपका तजुर्बा क्या कहती है कि क्योंकि जब हम लेत तारो चातुंग की जब बात करते हैं, उनके जो है काम को लेकर के लोग बहुत याद करते हैं, तो तारो चातुंग के कौन सा काम को आज के डेट में आप लोग मानते हैं कि एदमा को हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए? उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो डेडिकेशन है, अभी मैं खुद भी बोलूँगा, आई गेस आप खुद भी एक्सेप्ट करोगे, उनका जो काम हमने जो देखा एज अ इंडिविजुअल, आई गेस सभी एग्री करें, उनका जो डेडिकेशन, उनका जो पैशन था। स्पेशली अगर जस्ट एग्जांपल, जो आप हाईवे का आप न्यूज़ बनाते रहते हो, जब नाहरलगुन ईटानगर का भी चल रहा था, जब जस्ट हाईवे का कटिंग हो रहा था, उस समय को सर महीनों सप्ताह वो वहाँ पे कैमरा लगा के रुकता था कि कब लैंडस्लाइड होगा, कब न्यूज़ बनाएगा। तो वो एक पैशन और वो जो उनका एक डेडिकेशन, एक ऑफिसर, एपीसीएस ऑफिसर थे वो, सर्कल ऑफिसर, उसको छोड़ के वो छोड़, तो उनका जैसा और उनका जैसा पैशनेट होना, आई गेस हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं, नो मैटर वो कोई भी प्रिंट के हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये सीखना, उनसे इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई गेस सभी इंस्पायर होते हैं, इसीलिए आज के दिन में भी इतने लोग आए हैं। अभी एक जो है सोशल मीडिया में हमने कल खबर भी चलाया है कि अभी लेटेस्ट मतलब जो आईपीआर डिपार्टमेंट डायरेक्टर की तरफ से ये कहा गया है कि एपीसी और अपूज हम किसी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो है कहीं सरकार का जो काम हो या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, या फिर कोई अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा, या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर 20 जो फरवरी हो, उसमें जो है किसी मीडिया हाउस को जाने, रिपोर्टर को जाने के लिए कोई पास जब इशू करेगा, इसको एपीसी की तरफ से किया जाएगा, ऐसे एक सर्कुलर पास हुआ है। इस सर्कुलर को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानना नहीं मानना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हमने भी कल ही देखा, बट क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये प्रोग्राम के लिए हम लोग बिजी थे, तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबली हम लोग भी डायरेक्टर आईपीआर को लेटर देंगे इसको लेकर, क्योंकि जैसे आपका भी हमने देखा था, उसमें आपने कहा था कि एपीसी से नहीं है, अपूज से नहीं है, तो क्या फैसिलिटीज़ आपकी टीम को या फिर सोसाइटी वाले को नहीं मिलेगा। तो आई गेस न्यूट्रल वे में अगर हम सोचा जाए ना, ब्रॉडर वे से सोचा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है ना, प्रोबेबली जितनी भी टीम है उनको भी लगता ही है। और आई गेस अभी, क्योंकि अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ हमारा टीम के साथ में, डिस्कशन होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी आईपीआर डिपार्टमेंट को लेटर देने वाले इसको लेकर स्पेसिफिकली, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि आपका भी हम देखते रहते हैं रिपोर्ट, आपको सिर्फ अलाउ नहीं होता, ऐसा नहीं, कई लोगों को होता है। तो ये क्योंकि मीडिया जब हम लोग पढ़े थे तो वो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कहीं में भी अलाउ किया जाए, हाँ एक दायरा रहता है, सबको होना है। लेकिन जो एक सर्कुलर निकला है वो भी हम लोग के लिए भी काइंड ऑफ लाइक शॉकिंग था, लेकिन वो सर्कुलर तो निकलता है, कितने बार निकलता है, उसको रीथिंक भी किया जा सकता है। लेकिन चातुंग सर का जो डेथ एनिवर्सरी, आई गेस आइडमा के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग ने इसमें फोकस था। प्रोबेबली हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड लेटर जा सकता है। उस ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट हैं, ये माइंड में मतलब एक कन्फ्यूजन होके बैठा है कि मतलब कि क्या डेमोक्रेसी कंट्री में, लोकतंत्र देश में इस प्रकार का मीडिया को दबाने का काम किया जा रहा है क्या? ऐसे लोगों का सोच है, और लोग हमको भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इससे आपको क्या लगता है? डेमोक्रेसी मतलब जितना अभी, क्योंकि अरुणाचल प्रेस क्लब को अभी एज अ इंडिविजुअल एंड एज आइडमा हम लोग अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं। दो पहले हमारा पेरेंटल बॉडी था, और हम लोग रिसेंटली कुछ महीने पहले हम लोग बाइफर्केट भी हुआ हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंसेस कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का मीडिया, हम लोग एडवर्टाइजमेंट में फोकस करेंगे, मीडिया हाउसेस का बेटरमेंट करेंगे, जो वहाँ पे रह के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग सोचा कि अपना करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी वगैरह। और अभी ये इसको लेकर ऐसे बोला जाए तो उनकी तरफ से काफ़ी बार कहा गया है, व्हेन वी वेर टुगेदर ऑल्सो, अभी भी हम लोग अच्छा म्यूचुअल, आज भी आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो उनकी तरफ से बार बार एश्योरेंस दिया गया है पहले भी कि अगर उनकी तरफ से उनको कुछ ऑथराइजेशन दिया जाता है, कुछ होता है, तो वो इक्वली सबको देखेंगे, बायस नहीं होगी सर। तो इसीलिए कल के दिन में आपके मेंबर से भी एक बात हुआ था, तब समय में मैंने कहा कि उनकी तरफ से बार बार कहा गया है कि अगर उनको कुछ ऑथराइजेशन या फिर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो विदाउट एनी बायसनेस वो देखेंगे, तो प्रोबेबली उनका जो वादा है वो करेंगे होंगे। एंड कहीं ना कहीं जैसे आप करते हैं, आपका जो टीम है, जितना भी जर्नलिस्ट है, लोग जितना भी कह लो नकली है असली है, लेकिन जो करता है उनको पता है कि वो कितना डेडिकेशन से कर रहा है ना। तो अभी हम लोग की तरफ से तो बस ये है कि अभी वो बात हुआ, अभी हम लोग डिस्कस करना बाकी, वो करेंगे, लेकिन प्रोबेबली उन लोग ने कितने बार मीटिंग में तो कहा है कि वो बायस नहीं रहेंगे,
तो उन लोग स्ट्रीमलाइन करने के लिए मेन फोकस तो था कि पहले से, क्योंकि जब हम लोग पहले से सुनते हैं स्ट्रीमलाइन करना है तो बहुत ज़रूरत है, वो तो आप भी एग्री करोगे कि कोई भी आके बन जाता है। अभी तो ट्रोल भी होता है कि एक फ़ोन उठा लो, एक लोगो पकड़ लो, मीडिया वाला बन जाता है, जर्नलिस्ट बन जाता है। तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन के लिए था, लेकिन ये जो नोटिस हम लोग के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस। उसके बाद में फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा तो पता चल जाएगा। पब्लिक हमको बहुत भरोसा करते हैं, खासकर मीडिया को, क्योंकि हमको ये समझा जाता है कि कोई भी खबर देगा तो पक्का खबर होगा, सही खबर होगा। तो हमारे ही बीच में 3-4 ग्रुप रहना है कि हम लोग एक छत्र छाया में होकर के काम करना चाहिए, जनता के लिए, सरकार के लिए भी हो, पूरा अरुणाचल के लिए। तो इसके विषय में आप क्या सोचती हैं? अभी भी मैं बोल रही हूँ, लोगों के बीच में काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि ग्रुप्स अलग बन गया, लेकिन देखिए आप आ जाइए ना हमारे साथ। भले ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, अगर थॉट प्रोसेस और आपका जो सोच है अगर सेम होगा, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग एज अ ब्रिज काम करते हैं, गवर्नमेंट का बात पहुँचाए जनता का, तो काम सीखे। लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस इन द सेंस नॉट इन आइडियोलॉजी, सबका सेम है, लेकिन करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंसेस है। और एल्स आज देखिए सभी आए थे, क्लब का आए थे, इवन वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट आए थे, जनरल सेक्रेटरी आए थे, आपके सोसाइटी से आप आए, आपके मेंबर्स आए, अभी भी है हमारे साथ। तो जब ज़रूरत है आपकी तरफ से आप स्टैंड लोगे, हमारी तरफ से जिस तरह से आइडमा का है या फिर ओवरऑल मीडिया फटने की जो ज़रूरत है हम लोग उस तरफ से लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि साथ ही है, बट साथ हो के भी क्या कहते हैं उसे, एक बॉडी नहीं है, लेकिन काम तो सब सेम ही करेंगे, वो ये। तमाम अरुणाचल के जो यूँ उभरता हुआ जर्नलिस्ट को, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया है कि आज के डेट में कोई भी जर्नलिस्ट बनने के लिए आ जाते हैं, रिपोर्टिंग करने आ जाते हैं, तो उसको मतलब कैसे आप मैसेज देना चाहोगे, खासकर आज के दिन, क्योंकि लेट तारो चातुंग का आज 5th डेथ एनिवर्सरी है और उन्होंने हम लोगों को सिखा के गया है कि कैसे काम करना चाहिए लोगों के लिए, खासकर जो ज़रूरतमंद होता है उसके लिए कैसे काम करना चाहिए, उन्होंने सिखाया लेट तारो चातुंग साहब ने। तो तमाम उभरता हुआ जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने काफ़ी हैवी वाला क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट जितना भी एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर पैशनेट, आप अगर चाहते हो कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, स्टेट के लिए कुछ करना है, एंड इफ़ यू हैव पेशेंस, तब ज्वाइन करिएगा, तभी मैदान पे उतरेगा। क्योंकि कई मैंने भी देखा है कि 8-9 सालों में आते हैं और जाते भी हैं। तो अगर इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर योर स्टेट और आदमी यहाँ के लोगों के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। डेडिकेशन होना ज़रूरी है, गुड लिसनर होना ज़रूरी है, एंड प्लीज़ बैलेंस स्टोरी बहुत होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक साइड का देख लिया तो उसका ही बना दिया, दूसरा साइड का नहीं बना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, बट आई गेस विद द टाइम, क्योंकि अभी भी हम लोग भी सीख ही रहे हैं, वो सीखने का उम्र नहीं होता है, बोला तो सीख ही रहे। तो आई गेस जो लोग बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं ये लाइन में, दे विल डू गुड, बिकॉज अगर उन लोग पैशनेट है तो, एंड धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। गलती करते हैं तभी तो लोग सीखते हैं ना। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आप पैशनेट हो, मेन तो है कि सोसाइटी के लिए यहाँ पे जो भी खड़े हैं, इवन सोनिया, जहाँ पे जितने भी हैं, बहुत लोगों को लगता होगा कि मीडिया वाला बहुत पैसा अब मतलब ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन मुझे हंसी इसलिए लगता है क्योंकि लोग ऐसे बातें करते हैं। लेकिन व्हेन यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ ईच मीडिया पर्सन एंड जर्नलिस्ट, देन आपको पता चलेगा कि सुनने के लिए कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है। तो अगर आप कम पैसे में, इफ़ यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन गिव योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, आप प्लीज़ जर्नलिस्ट बनिए और अपने स्टेट और लोगों को सर्व करिए। चलिए, मैडम से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक
मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।